हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। हरियाणा जी के पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। 7 दिन में हम पूरी हरियाणा कवर करने वाले हैं। चाहे हमें दिन में 2 क्लासेस करनी पड़े, लेकिन हम कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और सारी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप 10 पार्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चंस नहीं है, वैसे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने करवा रखे, तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान का निवास होता है। हरियाणा शब्द का क्या अर्थ होता है? भगवान का निवास है, जो कि संस्कृत शब्द हरि और अरण्य से मिलकर बना है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और अरण्य का अर्थ है निवास से मिलकर बना है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो क्या था? ब्रह्मवर्त था हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम। अर्थवेद में हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त था। ठीक है, अर्थवेद में भी हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त था और हरियाणा का प्रादेशिक नाम भी ब्रह्मवर्त था। मनुस्मृति में हरियाणा का नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। मनुस्मृति में भी हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त था। देखो कितनी चीज़ों में आ गया, अर्थवेद में भी, मनुस्मृति में भी, और हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भी ब्रह्मवर्त था। आगे चलते हैं। महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था? महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्य था। बहुधान्यक भी आएगा तो ध्यान रखना, बहुधान्य था हरियाणा महाभारत काल में हरियाणा का नाम। बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चंद्र में जो है हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद था। क्या था? श्रीकंठ जनपद। आगे चलते हैं। युद्ध काल में हरियाणा का नाम था बहुधान्यक। युद्ध काल में हरियाणा का नाम बहुधान्यक। ये यहाँ क्या आ गया है, ध्यान रखना है। महाभारत में बहुधान्य और युद्ध काल में बहुधान्यक। आगे चलते हैं। स्कंद गुप्त पुराण में हरियाणा का नाम क्या था? हरियाल। ठीक है, स्कंद गुप्त पुराण में हरियाणा का नाम हरियाल। आगे चलते हैं। हरियाणा के कुछ राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, जिसे ब्लैक फ्रैकोलिन भी बोलते हैं। ब्लैक फ्रैकोलिन, ये इंग्लिश में भी आपको ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी काला तीतर ना देके ब्लैक फ्रैकोलिन पूछ लिया जाता है। और हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? कमल, जिसको बोलते हैं न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा। न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा। आगे चलते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। क्या है? पीपल। इसको बोलते हैं फाइक सेरेलियड्स। फाइक सेरेलियड्स। आगे चलते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ, एक अशोक चक्र बना हुआ है, उसके साथ में एक कमल, उगता हुआ सूरज और गेहूं की बालियां दिखाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीज त्योहार कौन सा है? तीज। तीज है हमारा त्योहार और पर्व, हरियाणा का राजकीय त्योहार। आगे चलते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है पंजाबी। और जो पंजाबी भाषा है वो किसके द्वारा? 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा इसको जो है मान्यता मिली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। खेल क्या है? कुश्ती। हरियाणा के प्रथम कौन क्या रहे हैं? तो ये करते हैं पहले। हरियाणा के प्रथम क्या? हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में स्थित है, और यह एक विश्वविद्यालय है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पूछ लिया जाए तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज का नाम है पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज रोहतक में। पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज रोहतक में। सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है तो कॉलेज है नेकी राम शर्मा कॉलेज, नेकी राम शर्मा, और रोहतक में है। 1927 में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1927 में। और इसका जो है विश्वविद्यालय का हुआ था 1970 में। 1927 कॉलेज, 1970 जो है विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही। प्रथम पहली बार जो है महिला जो है पर्वतारोही कौन रही है? संतोष यादव। कौन रही है? संतोष यादव। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान का है बाड़सा झज्जर में। बाड़सा झज्जर में। ठीक है, प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में। आगे चलते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानु सिंह। उदय भानु सिंह। आगे चलते हैं। पहली
हरियाणवी फिल्म जिसमें हरियाणवी भाषा का जो है प्रयोग हुआ था। सबसे पहली हरियाणवी फिल्म जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ था वह है धरती, 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। धरती 1968 में पहली फिल्म थी जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म, सबसे पहली सर्वाधिक सफल फिल्म है चंद्रावल, 1984 में। सफल फिल्म, ठीक है, और सर्वाधिक सफल फिल्म यह है प्रथम। आगे चलते हैं। हरियाणा सिनेमा की प्रथम सफल फिल्म, हरियाणा सिनेमा की प्रथम सफल फिल्म और यह प्रथम सर्वाधिक सफल फिल्म है चंद्रावल, 1984 चंद्रावल। और ये प्रथम सफल फिल्म है बहू रानी, 1983। आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त JK दुग्गल। कौन? प्रथम चुनाव आयुक्त, हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त JK दुग्गल। आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला विधान सभा सदस्य, पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन थी? श्रीमती चंद्रावती प्रथम महिला विधानसभा सदस्य, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी सदस्य कौन थी? वो थी श्रीमती चंद्रावती। बिल्कुल पजल मत होना, सदस्य पूछ लिया जाए तो श्रीमती चंद्रावती और अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए अध्यक्ष तो है श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है एग्जाम में, श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा की प्रथम समाचार पत्र, हरियाणा की प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा दीनदयाल शर्मा जो कि झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा दीनदयाल शर्मा प्रथम समाचार पत्र रहा है जो कि झज्जर से प्रकाशित हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम पुरुष अध्यक्ष वो थी महिला, कौन थी? महिला, पहली महिला विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी, ठीक है, सन्नो देवी। और सदस्य कौन थी? श्रीमती चंद्रावती। और पुरुष अध्यक्ष कौन थे? वो थे राव विजेंद्र सिंह। और दूसरे विधानसभा के पुरुष अध्यक्ष थे वो भी यही थे, राव विजेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? JK दुग्गल। हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त JK दुग्गल। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन? प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? वो थे बाबू आनंद स्वरूप। प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप, ठीक है, एडवोकेट बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त वो थे प्रीतम पाल सिंह। प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह, लोकापाल, ठीक है, प्रीतम लोकापाल सिंह पहले लोकायुक्त थे, ठीक है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ थी? रेवाड़ी, 1880 में। आर्य समाज की प्रथम शाखा, ठीक है, ये है रेवाड़ी 1880 में। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा, ये आर्य की थी 1880 में। सनातन धर्म की प्रथम शाखा थी झज्जर, 1886 में। आर्य समाज की 1880 में जो कि रेवाड़ी में, और सनातन की झज्जर में 1886 में। हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। इसका आप सबको पता है, कल्पना चावला करनाल की थी। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव, मैंने बताया था। हरियाणा में प्रथम मेट्रो ट्रेन, हरियाणा में पहली जो मेट्रो ट्रेन है सबसे पहले कहाँ चलाएगी? गुरुग्राम में। कब चलाएगी? 2010 में। कब? 2010 में गुरुग्राम में पहली मेट्रो ट्रेन चलाएगी। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब चलाएगी और कहाँ से चलाएगी? रेवाड़ी में 1873 में। रेवाड़ी में 1873 में पहली ट्रेन चलाएगी, 1873 रेवाड़ी। शराबबंदी कब हुई थी? सबसे पहले शराबबंदी हुई थी किसके द्वारा? बंसीलाल जी के द्वारा हुई थी, और 1 जुलाई 1996, ठीक है, 1 जुलाई 1996 में पहली बार शराबबंदी लगाई गई बंसीलाल दे के द्वारा, और शराबबंदी पर से रोक हटा दी गई 1 अप्रैल 1998 में। 1 अप्रैल 1998 में 2 साल के बाद
हटा दी गई शराबबंदी 1 अप्रैल 1998 में। 1 जुलाई 1996 में बंसीलाल के द्वारा शराबबंदी लगा दी गई। हरियाणा के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? हरियाणा के किस राज्य की, कौन सा ऐसा राज्य है जो है वो जो पहली मुख्यमंत्री बनी? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी हरियाणा की अंबाला की सुजेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। सुजीता कृपलानी अंबाला की रहने वाली थी। हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फेरी। लेखक थे इसके राजा राम शास्त्री। पहला उपन्यास क्या था? झाड़ू फेरी। लेखक थे राजा राम शास्त्री। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, लेखक भी पूछा जा सकता है, तो यह है राजा राम शास्त्री। हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? वो थी चांदबाई सिरसा की हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही थी। जेल सत्याग्रही सिरसा चांदबाई थी। ठीक है, चांदबाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट्स में, सॉरी, यह है पुरुष। ये महिला बता दी मैंने आपको चांदबाई सिरसा में, और पुरुष कौन रहे हैं? पुरुष रहे हैं लीला रॉय बहादुर पलवल के। ठीक है, लीला रॉय बहादुर पलवल के। आगे चलते हैं। हरियाणा का प्रथम जो है एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हरियाणा का प्रथम एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में। कहाँ? हिसार में सुषमा स्वराज द्वारा 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? सुषमा स्वराज के द्वारा। और कब किया गया उद्घाटन? 1 नवंबर 2002। 1 नवंबर 12 याद रखना, 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम सांघी कौन रहे हैं? हरियाणा के प्रथम सांघी किशन लाल भट्ट, मेरठ के रहने वाले थे। किशन लाल भट्ट रहे हैं पहले सांघी। किशन लाल भट्ट पहले सांघी मेरठ के। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम सफल सांघी, ये थे सांघी, ये सफल सांघी कौन रहे हैं? ये रहे हैं शीला सेठानी प्रथम सफल सांघी रही है। आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन रहे हैं? हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, ठीक है, मीरा जाफर जठाड़ी। ठीक है, मीरा जाफर जठाली। ठीक है, जठाली। आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही है? हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है? न्यायमूर्ति किरण आनंद पॉल। न्यायमूर्ति किरण आनंद पॉल जो है प्रथम महिला न्यायाधीश रही हैं। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न मिला है, तो हरियाणा की ऐसी कौन है जिसको भारत रत्न मिला है? और वह है श्रीमती स्नेहलता। ठीक है, स्नेहलता जो है भारत की रत्न लता। ठीक है, स्नेहलता श्रीमती 1967 हिसार में ये पहली महिला जो है भारत रत्न जिसको मिला 1967 हिसार में। हरिया की प्रथम एनसीसी अकादमी क्या है? हरियाणा की प्रथम, यहाँ गलती से लिख दिया, हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी गरोंडा करनाल में। कहाँ? गरोंडा करनाल में एनसीसी अकादमी है पहली, गरोंडा करनाल में। आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम सैनिक स्कूल कौन सा है? हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 3 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई। 3 जुलाई 1961 को कुंजपुरा करनाल में प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। आगे चलते हैं। दूसरा सेकंड सैनिक स्कूल गोठड़ा रेवाड़ी 29 अगस्त 2009 में, 1961 में, फिर 2009 में, 29 अगस्त 2009 में। आगे चलते हैं। तीसरा थर्ड कौन रहा है? हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहेल जज्जर प्रस्तावित। कुंजपुरा गोठड़ा
और मातनहेल, ठीक है, याद रखना आपको। कुंजपुरा, करनाल, गोठड़ा, रेवाड़ी, ड, ठीक है, मातनहेल, झज्जर। आगे चलते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। सोहना गुरुग्राम में, कहाँ है? सोहना गुरुग्राम में दमदमा झील है। आगे चलते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी सोनीपत में है। गन्नौर, गन्नौर सोनीपत में हरियाणा की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? हिसार, हिसार में लगता है। जहाजगढ़ में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जहाजगढ़ में। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। झील है दमदमा, और फल फूल सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ हिसार में। आगे चलते हैं, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? कहाँ पर है? हिसार में सबसे बड़ा पशु फार्म, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म। और हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी हिसार में लगता है, जहाजगढ़ में। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र देश का, पूरे देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये गोरखपुर फतेहाबाद में है। गोरखपुर फतेहाबाद में है। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। कहाँ? रेलवे रेवाड़ी, ऐसे याद करना, रेलवे रेवाड़ी, याद हो जाएगा। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, रेखागढ़ी हिसार में, रेखागढ़ी हिसार में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही है? सुषमा स्वराज। कैबिनेट मंत्री, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली, सबसे पुरानी हवेली कौन से शहर? हरियाणा में कौन से शहर में सबसे पुरानी हवेली? फतेहाबाद में। कहाँ? फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक का महल। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक का महल सबसे पुरानी हवेली है। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक का महल सबसे पुरानी हवेली है। हरियाणा की कुल तहसीलें कितनी हैं? 93। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। कुल तहसील है 93, उप तहसील है 50, उप तहसील है 50। कुल खंड या ब्लॉक है 140, कुल खंड या ब्लॉक है 140। कुल नगर हैं 154, कुल नगर हैं 154। कुल गांव है 6841। ठीक है, गांव थोड़ा ये एग्जाम में कम आता है क्योंकि गांव थोड़ा अप डाउन होते रहते हैं। कुल आबादी गांव, आबाद गांव कितने हैं? 6212। और सबसे कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 6212 ग्राम पंचायत हैं। कुल मंडल हैं 6, कुल मंडल हैं 6, उपमंडल हैं 72, उपमंडल हैं 72, कुल मंडल हैं 6। हरियाणा में कुल, ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड मैंने उसमें भी प्रीवियस ईयर में भी करवा रखे हैं सारे नोट डाल के, तो आप वो वीडियोज़ भी प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। 10 पार्ट है। हरियाणा में कुल स्मार्ट सिटी कितनी है? 3, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ठीक है, ये स्मार्ट सिटी हैं। करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम 3। आगे चलते हैं। मेन करवाया है मैंने इसमें, और ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि एग्जाम आने वाला है, आपको सारा कुछ शायद ना याद हो पाए। मेन करवा दिया है। हरियाणा के मकबरे, हरियाणा के मकबरे याद कर लेते हैं। अब हरियाणा के कौन से फेमस मकबरे हैं? रजिया बेगम का मकबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से मकबरा 101% एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में, रजिया बेगम का मकबरा कैथल में। इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री कैथल में, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम का मकबरा है कैथल में। आगे चलते हैं। 40 हफीज का मकबरा, 40 हफीज का मकबरा हिसार में, 40 हफीज का मकबरा हिसार में। हफीज हिसार
40 हफीज का मकबरा हिसार में। खिज खां का मकबरा, खिज खां का मकबरा है सोनीपत में। कहाँ? सोनीपत में खिज खां का मकबरा, जो कि पठान शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से निर्मित है? पठान शैली से निर्मित। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पठान शैली से निर्मित कौन सा मकबरा है? खिज खां का मकबरा। और यहाँ से ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएगी। खिज खां का मकबरा कहाँ पर है? ये भी पूछ लिया जाता है सोनीपत में। और ये भी पूछ लिया जाएगा पठान शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से निर्मित है? ये पूछा जा सकता है। पठान शैली से निर्मित है। शेख चिल्ली खां का मकबरा, शेख चिल्ली खां का मकबरा है थानेसर में। थानेसर में चिल्ली निकलती है ना, पिटाई होती है, तो थानेसर शेख चिल्ली खां का मकबरा थानेसर शाहजहाँ द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। कहाँ? नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में शेरशाह सूरी के दादा के द्वारा बनाया गया। शेरशाह सूरी के दादा। और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रजिया बेगम और इब्राहिम सूरी का मकबरा और खिज खां का मकबरा सारे ही इंपॉर्टेंट है, मेन है। जल महल, जल महल कहाँ है? नारनौल में। जल महल, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। जल महल कहाँ है? नारनौल में। और 1591 में शाह कुली द्वारा निर्मित है। तो ये भी पूछा जा सकता है जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1591 में। कब करवाया गया? 1591 में शाह कुली द्वारा निर्मित है। नारनौल में है। कहाँ है? जल महल है नारनौल। आगे चलते हैं। और नारनौल में और क्या है? इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल में है। शेरशाह सूरी के दादा ने इसको बनवाया। और नारनौल में ही है जल महल। इब्राहिम सूरी का मकबरा और जल महल दोनों नारनौल में है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, शाह कुली द्वारा निर्मित है। क्या? जल महल शाह कुली द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं। बू अली कलंदर की दरगाह पानीपत में है। बू अली कलंदर की दरगाह पूछ ली जाती है, कहाँ पर है? पानीपत में है बू अली कलंदर की दरगाह। कलंदर शाह का दरगाह करनाल में है। कलंदर शाह का दरगाह, ठीक है, ये बू अली कलंदर की दरगाह पानीपत में है। कलंदर शाह की दरगाह करनाल में है। दोनों में डिफरेंस है, याद करना है इसको। बू अली कलंदर की दरगाह पानीपत में और कलंदर शाह की दरगाह करनाल में। हरियाणा के प्रमुख किले देख लेते हैं कौन कौन से मेन किले हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किले भी पूछे जाते हैं, मकबरे भी पूछे जाते हैं। नाहर सिंह का किला कहाँ है? नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में। कहाँ? नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में। और बल्लभगढ़ में नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में। और नाहर सिंह का जो है वन्य जीव, ये दोनों में डिफरेंस देखना है आपको। किला पूछा जाए तो बल्लभगढ़ में है और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, रेवाड़ी में स्थित है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में और किला है बल्लभगढ़ में। रेवाड़ी और बल्लभगढ़ दोनों याद रखने हैं, एक वन्य जीव है, एक किला है। आगे चलते कर्ण का किला, ये कर्ण करनाल, ये जल्दी याद हो जाएगा आपको। कर्ण का किला करनाल में। कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़, ठीक है। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में। रामगढ़ का किला है पंचकुला में। पंचकुला में रामगढ़ का किला। पंचकुला में रामगढ़ का ठीक है। पंचकुला में क्या है? रामगढ़ का किला। माँ दोगढ़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। तो देखना है आपको, महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है और माँ दोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है। और रामगढ़ का किला पंचकुला में है और रानीपुर का किला भी पंचकुला में है। रानीपुर का किला भी पंचकुला में है और रानी राम ये सारे पंचकुला में है, दोनों के दोनों। और कन्नौड़ और माधोगढ़ ये हैं महेंद्रगढ़ में। राजा सारस का किला है सिरसा में। सारस सिरसा से याद करना है इसको आपको, ठीक है। माटिया का किला है पलवल में। पलवल में है माटिया का किला। गोपालगिरी का किला कहाँ है? गुरुग्राम में। गोपालगिरी का गोपालगिरी का किला है गुरुग्राम में।
गोपाल, गोपाल है और ये गुरु है, गोपालगिरी का किला गुरुग्राम। बूढ़िया का किला, बूढ़िया का किला यमुनानगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बूढ़िया का किला यमुनानगर में। बूढ़िया यमुना, बूढ़िया यमुना। छछरौली का किला है यमुनानगर में, यह है भी यमुनानगर में, छछरौली का किला। सगोरी का किला है यमुनानगर में, छछरौली सगोरी बुढ़िया, छछरौली सगोरी बुढ़िया ये यमुनानगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गजपत का किला बिल्कुल मेन करवाए हैं मैंने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आएंगे एग्जाम में। गजपति का किला कहाँ है? करनाल में, गजपति का किला कहाँ है? करनाल में। और तावड़ू का किला है सोहना में, तावड़ू का किला कहाँ है? सोहना में है तावड़ू का किला। गजपत का किला करनाल में, तावड़ू का किला सोहना में। फिगर खां का किला, फिगर खां का किला है सोनीपत में, फिगर खां का किला सोनीपत में, तावड़ू का किला सोहना में, गजपत का किला करनाल में। मेन मैंने स्टार्टिंग में करवा दिए, ये भी आपको याद रखने हैं, अगर याद हो सके तो। हरियाणा के प्रजनन केंद्र याद कर लेते हैं अब। हरियाणा के प्रजनन केंद्र से भी आता है ना एग्जाम में, जिसने पहले दिया है तो शायद पता होगा। हरियाणा के प्रजनन केंद्र, चिड़ियाघर भी बता देती हूँ मैं, मिनी चिड़ियाघर हैं, टोटल है 6 बट मेन है, मैं वो करवाती हूँ बस। तो मिनी चिड़ियाघर हैं पिल्ली में, कहाँ? पीपली, पिल्ली नहीं सॉरी पीपली में 1982 में बना था मिनी चिड़ियाघर, पीपली 1982। और तिलियार मिनी चिड़ियाघर, तिलियार मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? रोहतक हरियाणा में। तिलियार झील परिसर के अंदर स्थित है, कहाँ? तिलियार झील के परिसर के अंदर स्थित है, और यह है तिलियार मिनी चिड़ियाघर है रोहतक में। और मिनी चिड़ियाघर पूछ लिया जाए तो पीपली में 1982 में। ठीक है, प्रजनन केंद्र याद कर लेते हैं। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला पूछ लिया जाता है, कौन सा राज्य है सबसे पहले नंबर पर? तो हरियाणा गिद्धों का अध्ययन करने वाला पहला राज्य है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? बोरसेंदा में। कहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? बोरसेंदा, कुरुक्षेत्र में। प्रजनन केंद्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसेंदा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मगरमच्छ कुरुक्षेत्र में, बोरसेंदा। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी, तितर मोरनी। ठीक है, तितर मोरनी ऐसे याद करना है आपको, तितर मोरनी पंचकुला में। ठीक है, मोरनी पंचकुला सबसे ऊपर। आगे चलते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? केरू में, केरू में है भिवानी, केरू भिवानी में है। कौन सा? चिंकारा प्रजनन केंद्र है केरू भिवानी में। बिल्कुल याद रखना आपको। गिद्ध संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिद्ध मगरमच्छ वाला। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजौर में, पिंजौर में पंचकुला, पिंजौर पंचकुला गिद्ध। मोरनी भी सबसे ऊपर है, पंचकुला में है, बिल्कुल ऊपर होता है ना हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला, तो मोरनी भी पंचकुला में है और पिंजौर पंचकुला में। ये तितर भी जो गिद्ध भी है, तितर भी है, गिद्ध, तितर, मोरनी और पिंजौर ये सारे पंचकुला में हैं। ठीक है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ रेवाड़ी में, झाबुआ रेवाड़ी में क्या है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है पीपली में, पीपली में ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है, और जो कि कुरुक्षेत्र में है, पीपली कुरुक्षेत्र में है। बोरसेंदा भी कुरुक्षेत्र में है। मगरमच्छ केंद्र है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र भी कुरुक्षेत्र में है, मगरमच्छ केंद्र भी। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी, चिड़िया प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में, मोरनी पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में। फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में, फिसेंट प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र है यमुनानगर में, हाथी यमुना में गए,
तो हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र है यमुनानगर में। हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई। पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई है, कौन से जिलों में, ये भी पूछा जा सकता है। तो हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। शायद याद हो गए होंगे, फिर भी मैं एक बार स्पीड से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। मगरमच्छ केंद्र है बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में। तितर प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र है केरू भिवानी में। गिद्ध संरक्षण केंद्र है पिंजौर पंचकुला में। आगे चलते हैं, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र है जाबुआ रेवाड़ी में। और ब्लैक बग प्रजनन केंद्र है पीपली कुरुक्षेत्र में। चिड़िया प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है पंचकुला पिंजौर पंचकुला में। फिसेंट प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में। हाथी पुनर्वास तथा अनुसंधान केंद्र है यमुनानगर में। हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेन है ये भी याद रखना है आपको, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक हैं, क्या है, प्लेयर हैं। तो साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पूछ ली जाती है साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक से जीती थी। और मोखरा रोहतक की हैं ये। कहाँ की? साक्षी मलिक पूछ ली जाती हैं, कहाँ की? मोखरा रोहतक की। और एमडीयू की कुरुक्षेत्र विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एमडीयू की कुश्ती विभाग की, एमडीयू की कुश्ती विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी साक्षी मलिक हैं। आगे चलते हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा स्वच्छ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के? हरियाणा स्वच्छ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा स्वच्छ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आगे चलते हैं, योग गुरु रामदेव योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है। ये इजीली याद हो जाएगा आपको। अन्नू कुमारी सोनीपत की, कहाँ की? सोनीपत की। अन्नू कुमारी सोनीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अन्नू कुमारी और ये साक्षी मलिक आपको याद करना है, ये रोहतक से हैं और ये सोनीपत। आगे चलते हैं, ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये यूपीएससी IAS एयर इंडिया सोनीपत की। ठीक है, आगे चलते हैं, गोरी सियोरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम गोरी सियोरान। आगे चलते हैं, शेखर गुरेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये ऊपर वाले हैं, और ये वाले भी कुछ हैं इनमें से, लास्ट वाले, ये बीच वाले भी आपको याद ही रखने हैं। शेखर गुरेरा है कार्टूनिस्ट, गुरुग्राम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा। ठीक है, और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ये हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, आगे चलते हैं, मानुषी छिल्लर जो कि क्या रही हैं? मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 में। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 में, और इनका जन्म भी पूछा जा सकता है 14 मई 1997 को। एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर, एनीमिया फ्री की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर। ठीक है, बाप डोली बहादुरगढ़ झज्जर की ही है। कहाँ की? बहादुरगढ़ झज्जर की हैं मानुषी छिल्लर, बहादुरगढ़ झज्जर बाप डोली। ठीक है, योगेश्वर दत्त प्लेयर हैं, आपको पता है। योगेश्वर दत्त खेलों के ब्रांड एम्बेसडर भैंसवाल सोनीपत के हैं। भैंसवाल सोनीपत के योगेश्वर दत्त है खेलों के ब्रांड एम्बेसडर, याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन आगे चलते हैं, जो है खेल है वो कुश्ती, ये हो चुके हैं हमारे। तो आज हुआ हमारा इतना। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको दिन में 2 वीडियो भी मिल सकती हैं, तो आप
सारी वीडियोस देखना। और यहाँ से बाहर हरियाणा जीके नहीं आएगी तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहा करो और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। अच्छे से अगर 2 से 3 बार वीडियो को सुन लोगे तो सारे क्वेश्चन से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही लाइन को 2-2 3-3 बार रिपीट किया है, ताकि कोई अगर ईयरफोन लगा के भी सुनेगा तो ईजिली उसको याद हो जाएगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, हंसाते रहें और